अध्याय 6। प्रभु प्रेम रस अति मीठा। प्रभु प्रेम का सागर है और आत्मा उस प्रेम के अनंत महासागर की एक नन्ही सी बूंद। अपने प्रीतम से बिछुड़कर वह इस सृष्टि में आई, परंतु उसकी अंश होने के नाते स्वाभाविक ही उसका अपने स्रोत की ओर झुकाव है। उसमें भी वे सब गुण विद्यमान हैं जो परमात्मा में हैं। अंतर केवल इतना है कि इस अवस्था में वह अपने निज स्वरूप को भूल चुकी है। इस संसार के झूठे रिश्ते नातों, माया के मोह और प्यार ने उसकी चमक को धुंधला कर दिया है। परंतु आत्मा में परमात्मा में समाने की, उसमें लवलीन होने की कुदरती कशिश होने के कारण वह उस वियोग को महसूस करती है। जैसे जैसे आत्मा में प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ता जाता है, उसमें वियोग से उपजी विरह की भावना भी बढ़ती जाती है। विरह की अग्नि में तपकर आत्मा कुंदन की तरह उज्ज्वल व निर्मल हो जाती है और प्रभु से मिलाप के काबिल बन जाती है। वह आवागमन के चक्र से मुक्त होकर सदा के लिए परमात्मा की गोद में समा जाती है। परमात्मा प्रेम है, अतः उस तक पहुंचने का सीधा व सरल मार्ग भी प्रेम ही है। फकीर लालन साईं ने अपने गीतों में प्रभु प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया है। प्रभु से प्रेम ही प्रेम का वास्तविक रूप है। सांसारिक शक्लों और पदार्थों से प्रेम मिथ्या प्रेम है, जिसका अंत दुख व संताप के सिवाय और कुछ नहीं। फकीर लालन साईं अपने हृदय के प्रेम, लगन और विरह के भाव की तुलना चातक के प्रेम के साथ करते हैं, जिसे काले मेघों के बरसने की आस है, या फिर बिजली की चमक जो बादलों में कभी दिखाई देती है और कभी नहीं। आप कहते हैं कि प्रभु मेरे मन दर्पण में ऐसी ही झलक क्षण भर के लिए दिखाकर छिप जाता है। मैं सब लोक लाज भुलाकर उसके रूप के ध्यान में मगन हूं। ऐसा प्रेम अनुभव का विषय है। जो इसको चखता है वही इसका स्वाद जानता है। मिलन होगा कितने दिन में मेरा अपने प्रियतम से, ज्यों चातक करे आस काले मेघों की। बादलों में जस बिजली की चमक छिपने पर न दिखाई दे, मेरा श्याम मन दर्पण में ऐसे ही झलक दिखा छिप जाए। करूं ध्यान जब उस रूप का, ना रहे भय कोई लोकलाज का। लालन फकीर सदा विचार कर बोलें, ऐसा प्रेम जो करे वह जाने। प्रेम ही मनुष्य को ध्यान एकाग्र करने की शक्ति देता है और वह शक्ति उसे प्रभु से एक होने की सामर्थ्य देती है। एक अन्य गीत में फकीर लालन साईं कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम और भोग विलास में लिप्त है, वह सच्चा प्रेमी नहीं है। मन सच्चे प्रेमी का नाम पाकर घूमते हो जगत को मोहित कर, अर्थ ना जानो सच्चे प्रेम का। प्रेम अनुभव का विषय है, बातों का नहीं। प्रेम के सरोवर में जिसने गोता मारा, वह फिर उसी में समा जाता है। इस गीत में फकीर लालन साईं प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए कहते हैं, किस मनुष्य के प्रेम में हुआ गौर पागल। यहां मनुष्य का अर्थ प्रभु श्री कृष्ण और गौर का अर्थ चैतन्य महाप्रभु से है। किस मनुष्य के प्रेम में हुआ गौर पागल, समस्त नदिया को उसने किया पागल। नदिया पूर्वी बंगाल का एक जिला है। जाति ना देखी किसी की, प्रेम में सबको किया एक। उसकी चिंता सब जगत की चिंता। उसकी अर्थात उस प्रभु की। श्री कृष्ण के प्रेम में गौरांग ऐसे मगन हुए कि उन्होंने नदिया जिले के सब लोगों को कृष्ण प्रेम में दीवाना कर दिया। उस प्रेम में जाति पाति का कोई भेद नहीं रहा, सब
एक हो गए। उस प्रभु की पहचान ही सारे जगत की पहचान बन गई, यानी सब कृष्णमय हो गए। जिसने प्रभु को पहचान लिया, उसे सारे जगत के जीवों में प्रभु ही प्रभु दिखाई देते हैं। फकीर लालन साईं कहते हैं कि इस संसार में आने का मकसद वही समझ सकता है जो सच्चा प्रेमी है। बाहरमुखी साधना करने वाले, यानी कर्मकांड में उलझे साधक भटक जाते हैं। प्रभु से सच्चा प्रेम करने वाले भक्त का विश्वास कभी नहीं डोलता। प्रभु प्रेम में अटल विश्वास से ही जीवन सफल होता है। उसी मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति होती है। मानव की करनी साधारण है क्या, समझे वही जो सच्चा प्रेमी। एक अन्य स्थान पर आप प्रेम के मार्ग पर साधु अर्थात गुरु की सहायता लेने की हिदायत करते हैं। दुष्ट मन की चालों से गुरु ही हमें बचा सकते हैं। वही पारस हैं जो लोहे को स्पर्श मात्र से सोना बना देते हैं। जो मन हमारे वश में नहीं होता और हमें गलत मार्ग की ओर ले जाता है, उसे गुरु की संगति सोना बना देती है। प्रेम बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। प्रभु के प्रेम रस में डूबकर ही उसे जाना जा सकता है। लेकिन सच्चा प्रेमी बनना बहुत कठिन है। दिखावटी या छिछले प्रेम का कोई मोल नहीं। निश्चल भाव से ही उसे अपने अंदर खोजो। कपट की भक्ति सफल नहीं होती। केवल गुरु ही सच्चे प्रेमी होते हैं। उनके मार्गदर्शन में ही हम सच्चे प्रेम की राह पर चल सकते हैं। उनका उपदेश प्रभु रूपी अमूल्य धन को अपने अंतर में खोजने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम रसिक जो ना हो तो कैसे उसे जानोगे, है कहाँ उस अटल ब्रह्म का दरबार। ऊपर ऊपर खोजते फिरें सब जीव उसको, भीतर जाकर भीतर खोजो तब उस धन को हाथ में पाओ। एक अन्य गीत में माया के शिकंजे में फंसने के कारण आत्मा की अत्यंत कारुणिक अवस्था का सजीव चित्र खींचते हुए फकीर लालन साईं उसे सावधान करते हैं कि वह अपना जीवन नष्ट होने से बचा ले। मनुष्य जीवन प्रभु से मिला अमूल्य धन है जिसे हम पल पल खो रहे हैं। जीव के पास किए हुए कर्मों के फल से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। वह बेबस है और कर्मजाल में बुरी तरह उलझ गया है। वह काशी जाकर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, किंतु कर्मगति उसे घुमाती रहती है, बार बार इस संसार में ले आती है। हिंडोले की तरह जीव भी जन्म मरण के इस चक्र में फंसा रहता है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि जीव की हालत उस कोल्हू के बैल की तरह हो गई है जो बंद आंखों से घूमकर फिर वहीं आ जाता है जहां से चला था। जाना चाहता हूं मैं काशी, कर्म का पट्टा पड़ा गले में। कितने दिन और झूलूंगा मैं ऐसे नागरदोला में। ध्यान दें कि नागरदोला एक गोल झूला या हिंडोला या मैरी गो राउंड है, जिसमें गोल घूमकर उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां से उस पर सवार हुए थे। कोल्हू के बैल जैसा बंद आंखों से जाऊं चलता। मन के इस दांव पेच से आत्मा थक चुकी है, हार चुकी है। इस अवस्था में वह प्रश्न करती है, मैं इसके चंगुल से कैसे निकलूं, किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे कि उस प्रभु से मिलने का साधन कौन सा है? किससे पूछूं बात मर्म की, कौन कहेगा मुझसे? एक अन्य स्थान पर फकीर लालन साईं लिखते हैं, किससे पूछूं आज यह बात, किस साधन से उसको पाऊं? गुरु का प्रेम ही
आत्मा को मन के शिकंजे से मुक्त करा सकता है। अन्य कोई भी साधन कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। किताबी ज्ञान इस अंधकार से छुटकारा नहीं दिला सकता। गुरु जैसे संरक्षक के मार्गदर्शन और कृपा से ही जीवात्मा को मुक्ति मिलेगी। उस मुक्तिदाता की दया के बिना कर्मों के कुचक्र से रिहाई नहीं मिल सकती। फकीर लालन साईं आगे कहते हैं कि सब कुछ उस दयालु चांद यानी प्रभु की कृपा से होगा। उसकी कृपा का पात्र बनने के लिए विषय वासना को त्याग कर सरल व निश्चल भाव से उससे प्रीति बढ़ानी होगी। और क्या है इस पापी के भाग्य में, दया होगी क्या उस दयालु चांद की? फकीर लालन साईं अपनी बात सीधी सरल भाषा में कहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी भाषा सहज है, इसलिए उनके गीत इतने लोकप्रिय हो गए और आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। गीत। बैठा अल्लाह रसूल की गोद में। बैठा अल्लाह रसूल की गोद में, खोजे ना कोई उसे अंदर। एक अज्ञात व्यक्ति की करनी, आवागमन करे वह धरती पर। अल्लाह और उसकी आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति अर्थात ईश्वर की मंगल करने वाली शक्ति। अल्लाह और उसकी आह्लादनी शक्ति, ये दो रूप नित्य करें कौतुक रे। दो रूपों के मध्य जो मनोहर रूप, चर्चा उसकी ना करे कोई रे। नारी पुरुष नपुंसक नहीं वह, उसकी तुलना उससे ही। जो करे शक्ति साधना, उस रूप को जाने समझे वही। शक्ति हारा भावुक जो रे, वह रहे निपट उदासीन रे। लालन बोले वह ज्ञान चक्षुहीन, प्रेम का पथ पहचाने नहीं। फकीर लालन साईं इस गीत में कहते हैं, अल्लाह पैगंबर की गोद में बैठा है, यानी अल्लाह और पैगंबर यानी गुरु एक ही हैं, वे अभेद हैं। उस अज्ञात व्यक्ति यानी अल्लाह की करनी को देखो, वह इस धरती पर देह धारण करके आता रहता है। गुरु या पैगंबर हर युग में इस धरती पर आते हैं। अल्लाह और उसकी मंगलकारी शक्ति यानी गुरु, ये दो रूप धरती पर नित्य नए कौतुक करते हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इन दो रूपों के मध्य जो मनोहर रूप है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। वह अपने जैसा एक अकेला एकेश्वर है। उस रूप को कोई नहीं समझ सकता। जिसके हृदय में प्रेम होता है, भक्ति होती है, वही उसको समझ सकता है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि वह व्यक्ति ज्ञान चक्षु से हीन यानी अंधा है, जो प्रेम का रास्ता नहीं जानता। प्रभु की प्राप्ति ज्ञान से नहीं, प्रेम से ही हो सकती है। जिस रूप में साईं हैं मनुष्य शरीर में, जिस रूप में साईं हैं मनुष्य शरीर में, रस का रसिक ना हो तो क्या पाए वह उसकी दिशा। पंडित सदा वेद पढ़े, असल में वह उलझा दें। असली रसिक जन डूब हृदय में, पाएं रतन रस में। मंजिल के ऊपर मंजिल, उसके भीतर श्याम। देता है दिखाई वह दिन के समय, सच्चे प्रेम रस में डूबकर। लाभ मुकाम में है नूर, ये बड़ी अकथनीय बात। लालन कहें उस द्वार का द्वारी है आदि माता। फकीर लालन साईं यहां स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, प्रभु इस देह में जिस रूप में विद्यमान हैं, उस रूप में उन्हें सच्चा प्रेमी ही पा सकता है। वह हमारे निकट है, फिर भी उसे कोई नहीं पहचान सकता। जो रसिक हैं,
उससे प्रेम करना जानते हैं वही उसे पा सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। किताबी ज्ञान मन को उलझा देता है, बहस करने की आदत हो जाती है। असली रसिक प्रेम और विश्वास के रास्ते पर चलकर, अपने अंतर की गहराई में डूबकर उस प्रभु रूपी रत्न को पा लेते हैं। फकीर लालन साईं पर अपने समय के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु का काफी प्रभाव था। इसलिए वह उनकी तरह एक तारा लेकर गली गली गीत गाते हुए घूमते थे। यही कारण है कि उनके गीतों में कहीं कहीं प्रभु के लिए श्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने गुरु सिराज साईं के प्रभाव में आकर उन्होंने अल्लाह, नबी और रसूल जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। वह यह संदेश देते हैं कि प्रभु इस दुनिया में देह रूप में आते अवश्य हैं, पर उनका वास्तविक रूप नूरानी होता है। उस नूर का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अकथनीय है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि आदि माता उस नूर के द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़ी है। शुद्ध प्रेम रस में डूबा रह मेरे मन रे, शुद्ध प्रेम रस में डूबा रहे मेरे मन रे, कभी किसी बहाव में तुम ना बहना, ऊर्ध्वमुखी ही रहना। ध्यान दें कि ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की मंजिलों पर ध्यान लगाना। काम ज्वाला को बुझाकर ऊपर जाकर खेलो खेल, ऊपरी मंजिल पर निहारो, यही है सच्चे प्रेम का लक्षण। एक सांप के हैं दो फन, डसे वह दोनों मुंह से, कुचलो उसका फन प्रेम बाण के पराक्रम से। प्रेम रस में खिला जो कमल दल, उसे प्रेम और श्रृंगार से खोलो, रखो आत्म संयम इस रण में, कहें फकीर लालन। इस संसार में साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन है। फकीर लालन साईं बार बार उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे मन, प्रेम रस में लीन रहो, कर्मकांड, विषय वासना, इंद्रियों के भोगों में मत बहो। तुम अपनी ऊर्ध्वमुखी साधना यानी ऊपर की चढ़ाई में अपने ध्यान को दो आंखों के बीच तीसरे तिल पर केंद्रित रखो और सभी प्रकार के विकारों से दूर रहो। काम ज्वाला को काबू में रखते हुए पूरी लगन और निष्ठा से तीसरे तिल पर पहुंचो। काम वासना एक भयंकर सांप की तरह है जिसके दो फन हैं और वह दोनों फनों से डसता है, अर्थात उससे बचना मुश्किल है। केवल प्रभु प्रेम और आत्म संयम रूपी बाण के प्रताप से उसे मारकर ही इस युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। इस युद्ध में आत्म संयम ही हमारा हथियार है। मन मेरे, किसी को बिना जाने न करना प्रीति। मन मेरे, किसी को बिना जाने न करना प्रीति, सोच समझ कर करना प्रीति, तो भला हो अंत। प्रीति दुनिया की कीर्तन भूतों का। ध्यान दें कि भूतों अर्थात बेकार। प्रीति दुनिया की कीर्तन भूतों का, क्षण में विच्छेद क्षण में मिलन। विपदा पड़ेगी अंत समय में, होगा मरण जब तीन रास्तों के संगम पर। ध्यान दें कि तीन रास्तों का संगम अर्थात भ्रिकुटी के मध्य। प्रीति जो करना चाहो, साधु से समझो सच्चा अर्थ, लोहा जैसे छूकर पारस, बन जाए सोना। एक प्रीति के दो रास्ते, एक ले जाए स्वर्ग, दूसरा खोले नरक के द्वार। समझ बूझ कर बोले लालन, यही जगत की रीति। फकीर लालन साईं इस गीत में मन को सावधान करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे मन, तू बहुत सोच समझकर प्रेम की राह पर चलना, तभी परिणाम अच्छा होगा।
इस संसार के लोगों का प्रेम भूतों का कीर्तन है। सांसारिक नाते रिश्ते संबंधों के प्रेम में उलझकर अपना कीमती समय मत गंवाना। वे अस्थाई हैं, एक पल में जुड़ते हैं, दूसरे पल में टूट जाते हैं। अंत समय में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब मृत्यु के समय आत्मा इस स्थूल शरीर से अलग होती है तो दुनियावी प्रेम का लेश मात्र अस्तित्व भी नहीं रहता। अगर सच्चा प्रेम करना चाहते हो तो साधु अर्थात गुरु से इसका वास्तविक अर्थ समझो। गुरु से प्रेम वह प्रेम है जिसमें लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है। अर्थात सच्चे गुरु के प्रेम में जीवात्मा लोहे से सोना बन जाती है। जिस प्रेम के स्पर्श से तुम सोना बन जाओगे, उस प्रेम की राह पर आगे कदम रखो। आप समझाते हैं कि प्रेम के दो रास्ते हैं, एक सांसारिक प्रेम का रास्ता और दूसरा अलौकिक प्रेम का। संसार के नश्वर संबंधों का प्रेम नरक का द्वार खोलता है और अलौकिक प्रेम यानी प्रभु से प्रेम हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल देता है। फकीर लालन साईं अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि लौकिक प्रेम का अंत वियोग, कष्ट और दुख है। दूसरा रास्ता प्रभु के प्रेम का है, जो सार वस्तु यानी प्रभु की ओर ले जाता है। इसमें सुख ही सुख है, जो जीवात्मा की काया पलट देता है। लोहे को सोने में अर्थात मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी प्रवृत्ति में बदल देता है। इसलिए हे मेरे मन, 84 लाख योनियों के बाद मिले इस मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ मत गंवा देना। असली प्रेम की राह पर चलकर इस सुनहरे अवसर का सही उपयोग करना। जो जाएगा आज गौर के प्रेम हाट में, जो जाएगा आज गौर के प्रेम हाट में, मन को पवित्र करके आओ तुम सब। विचलित मत होना यदि तुम धक्का खाओ। प्रेम के सागर में तूफान जोर का, ब्रह्मपुरी को लगे धक्का। धर्म की नौका लेकर आए जो साधक, कोई कोई पार कर जाए उसको। जितनी भी करो चतुराई, प्रेम यज्ञ में बाधा है वह। दोनों लोक गंवा दोगे, जगत के आंसुओं का कारण बनोगे। पहले मिले दुख बाद में सुख, जो कोई रहे इस तरह से। लालन बोले पाकर प्रेम स्पर्श, सरल मन पाए वह प्रेम पथ। फकीर लालन साईं पर अपने समय के बाउल कवियों का विशेष प्रभाव था। चैतन्य महाप्रभु के गायन का प्रभाव भी उनके कुछ गीतों में दिखाई देता है, जो इस गीत में स्पष्ट रूप से नजर आता है। आप कहते हैं कि यदि आज तुम गौर प्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की हाट में आओ तो मन को निर्मल करके आना। यदि इस राह पर चलते हुए तुम्हें बाधाएं भी आएं, तब भी विचलित मत होना। तुम हिम्मत और लगन से दृढ़तापूर्वक भक्ति में लगे रहना। आप कहते हैं कि तुम अपनी चतुराई से इस भवसागर को पार नहीं कर सकोगे। इस मार्ग पर चित्त की सरलता की जरूरत है। चतुराई तो प्रेम रूपी यज्ञ के रास्ते में बाधा है। अगर प्रेम के मार्ग पर चतुराई से काम लोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, लोक परलोक दोनों गंवा बैठोगे। आप समझाते हैं कि अगर कोई एकनिष्ठ भाव से इस संसार में प्रभु प्रेम के मार्ग पर चलता है तो हो सकता है कि पहले उसे दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़े, किंतु आगे चलकर असीम सुख प्राप्त होता है। जो इंसान छल कपट को छोड़कर सरल हृदय और सहज भाव से प्रभु प्रेम के पथ पर आगे बढ़ता है,
वही उससे मिलाप के सुख को हासिल कर सकता है। इस राह पर निष्कपट भक्ति और मन की निर्मलता दोनों ही आवश्यक हैं। उनके बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम रसिक जो ना हो तो कैसे उसे जानोगे? प्रेम रसिक जो ना हो तो कैसे उसे जानोगे? है कहाँ उस अटल ब्रह्म का दरबार? चित चोर है वह, वही है नागर। अंतर से आए, जाए भी अंतर से। ऊपर ऊपर खोजते फिरें सब जीव उसको। शून्य में वह सेज बिछाए, सोए पातालपुरी में। झूठे प्रेमी घूमते फिरें गोरख धंधे में। छोड़ जमीन जो छलांग लगाए, पहुंच आकाश में हाथ बढ़ाए। गिरे फिर ऐसे बीच खाई में। भीतर जाकर भीतर खोजो, तब उस धन को हाथ में पाओ। फकीर लालन बोले, ऊंचे ज्ञानी का काम नहीं यह। इस गीत में भी फकीर लालन साईं प्रेम के महत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुमने प्रेम रस को नहीं पिया तो उस अटल ब्रह्म के दरबार को कैसे पहचान सकोगे? जो प्रेम का रसिक नहीं है वह उस ब्रह्म को नहीं पहचान सकता। जीव उसे बाहर ऊपरी तौर पर खोजते हैं, परंतु कोई भी शरीर के अंदर गहराई में जाकर उसकी खोज नहीं करता। प्रभु प्रेम का दिखावा करने वाले लोग बाहरी दुनिया के गोरख धंधे में भटक रहे हैं। उसे वही खोज सकते हैं जो सच्चे प्रेमी हैं। जो प्रेम करना नहीं जानते, उन्हें उसकी कद्र नहीं। उसे अपने अंतर में प्रेम से ध्यान लगाकर खोजो, तभी उसको पा सकोगे। नहीं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भटकते ही रह जाओगे। कौन से सुख के लिए साईं खेलें खेल इस दुनिया में? कौन से सुख के लिए साईं खेलें खेल इस दुनिया में? आप ही बजाए, आप ही बजे, आप ही उस शब्द में मस्त हो जाए। उसका नाम सुना अकेला, सबका साथी वही अकेला। आप ही तरंग, आप ही तरी, आप ही डूबे, उतरे आप ही। त्रिलोक का है वह स्वामी, पर टूटा फूटा घर है उसका। हाय रे यह कैसा अजब तमाशा, किस तरह तमाशे दिखाए वह धनी। अपने घर में आप ही चोर, अपने को ही लगाए खुद हथकड़ी। कहें लालन, बोले वह नाटककार, न कुछ कहे रहे चुपचाप। फकीर लालन साईं इस गीत में प्रभु की लीला का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इस जगत की रचना करने का प्रभु का क्या मकसद है। वह अपना राग आप ही बजा रहे हैं और फिर उसमें स्वयं ही मस्त हो रहे हैं। यानी प्रभु ने इस संसार की रचना की और वह खुद ही अपनी लीला देखकर खुश हो रहा है। प्रभु की लीला का कोई अंत नहीं, कोई भी उसके भेद को नहीं जान सकता। इसीलिए उसका नाम एक एकेश्वर है। वह अकेला है, अर्थात वह अपने जैसा आप ही है। वह अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी साथी की जरूरत नहीं। लेकिन इस जगत में जिसका कोई साथी न हो, उसका साथी वह अकेला ही काफी है। उसे डोलने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं लहर है और स्वयं ही नौका है। वह स्वयं भक्त के प्रेम में डूबता है और फिर स्वयं ही उसका उद्धार करता है। भले ही वह स्वयंभू है, इस त्रिलोकी का स्वामी है, परंतु उसका घर टूटा फूटा है। यहां मानव देह की ओर संकेत है, जो दीनहीन और जर्जर अवस्था में है। इस अजब तमाशे को कोई नहीं समझ पाता। अपने ही घर में, अर्थात इस शरीर में, वह चोरों की तरह छुपकर बैठा है और उसने
खुद ही अपने आप को हथकड़ी लगाई हुई है। भक्त प्रभु रूपी चोर को प्रेम की हथकड़ी से बांध सकता है। प्रभु प्रेमवश होकर भक्त का बंदी बन जाता है। फकीर लालन साईं आगे कहते हैं कि वह प्रभु अद्भुत नाटककार है। सारा संसार उसी की रचना है, पर वह खुद को प्रकट नहीं करता। चुपचाप बैठकर एक दृष्टा के रूप में इस नाटक का आनंद लेता है। जिस प्रेम से श्याम बन गए गौर। ध्यान दें कि गौर का अर्थ यहां चैतन्य महाप्रभु से है। जिस प्रेम से श्याम बन गए गौर, मर्म उसका समझना क्या है साध्य। न जाने जो प्रेम का अर्थ, करे अनजाने ही प्रेम कितना। बांध रहा गले में फांसी का फंदा, पछताएगा अंत में। पकड़े मछली बिना छुए पानी, चलाए हवा में अपनी तरणी। ऐसे ही जानो प्रेम की करनी, रसिक जन के लिए। गोसाई अनुसार जो चले, इस प्रेम को समझे वही। फकीर लालन हो गए पागल, उस प्रेम की लालसा में। प्रभु प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग प्रेम है। फकीर लालन साईं जब जब प्रेम के महत्व की बात करते हैं, वह अपने समय के बंगाल के सबसे रसिक गौरांग प्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रिय श्याम के प्रति उनके प्रेम का वर्णन करते हैं। इस गीत में आप कहते हैं कि प्रेम के मर्म को समझना आसान नहीं है। जिस प्रेम में डूबकर श्याम गौरांग का रूप हो गए, उसके भेद को समझना आसान नहीं है। प्रेम में एक ऐसी अवस्था आती है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। उस एक रूपता की अवस्था में श्याम यानी प्रभु, गौरांग यानी भक्त, दोनों एक दिखाई देते हैं। इस प्रकार भक्त के वश में होकर श्याम गौरांग बन गए। जो प्रेमी पानी को बिना छुए मछली पकड़ सकता है, हवा में भी अपनी नौका चला सकता है, यानी असंभव को संभव कर सकता है, उसे ही सच्चा प्रेमी कहा जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सच्चे प्रेम में असंभव को संभव करने की क्षमता होती है। जो साधक गुरु की आज्ञा अनुसार साधना के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। इस सच्चे प्रेम को अनुभव करने की लालसा में उनकी हालत पागल जैसी हो गई है। साधना के बाद भी आत्मा इस तरह के प्रेम को स्वयं प्राप्त नहीं कर सकती। उसे गुरु की दया का आश्रय लेना पड़ता है। गुरु की कृपा द्वारा ही सच्चे प्रेम की उस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। शुद्ध प्रेम रस के रसिक हैं मेरे साईं। शुद्ध प्रेम के रसिक हैं मेरे साईं। पढ़ने सुनने से क्या उसे पाओगे। रोजा पूजा करने से मिलेगा तुम्हें आत्मसुख। साईं के लिए है क्या यह पूजा, मन में करो विचार। ध्यानी ज्ञानी और मुनिजन, नाम नहीं है इनका प्रेम खाते में। प्रेम प्रीति की उपासना वेदों में नहीं। प्रेम पुण्य है या पाप रे, चित्रगुप्त भी कर सके ना इसका हिसाब रे। सिराज साईं कहें लालन तुम्हें, यही बताऊं मैं। फकीर लालन साईं इस गीत में कह रहे हैं कि उस प्रभु के दरबार में प्रेम ही प्रेम है। मेरा साईं शुद्ध प्रेम का रसिक है। पढ़ने सुनने से उसे कैसे पाओगे। किताबें पढ़कर, कथा कीर्तन सुनकर उसे कैसे प्राप्त करोगे। उसे केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। रोजा रखकर, पूजा करके तुम्हें आत्मसुख भले ही मिल जाए, लेकिन प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। एक बार मन में सोचकर देखो,
यह रोजा, यह पूजा क्या साईं को मंजूर है? इनके द्वारा साईं से मिलन संभव नहीं है। फकीर लालन साईं साफ शब्दों में कह रहे हैं कि प्रभु को पाने के लिए उसके प्रेम में अपने आप को खो देना जरूरी है। प्रेम प्रीति की उपासना वेदों में नहीं है, वहां केवल ज्ञान उपासना का ही उल्लेख है। प्रेम पुण्य है या पाप, इसका हिसाब चित्रगुप्त भी नहीं कर सके। सांसारिक प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रेम में अंतर है। ईश्वर के प्रति प्रेम, स्व को लीन कर देने वाला प्रेम, पुण्य है। सिराज साईं कहते हैं कि लालन, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि प्रभु प्राप्ति के इस मार्ग पर ज्ञान, रोजा, उपवास, पूजा जैसी किसी भी बाहरी क्रिया का कोई महत्व नहीं। यहां तो केवल प्रेम का ही महत्व है। प्रेम ही वह अवस्था है जहां मैं की भावना तू ही तू में बदल जाती है, जहां अपने आप का होश ही नहीं रहता, प्रियतम के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। लालन, प्रेम की उस अवस्था को अनुभव करने का प्रयास करो। अध्याय 7। जो डूबा वो उतरा पार। फकीर लालन साईं गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार साधना द्वारा अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल पर पहुंचने को जीते जी मरना कहते हैं। मरने को तो रोज अनेक लोग मरते हैं, पर फकीर लालन साईं जीते जी मरने की बात कह रहे हैं, यानी अपनी आत्मा की गहराई में उतरना। इस अवस्था में आत्मा निज स्वरूप की पहचान करती है। अपने आप को पहचाने बिना परमात्मा को पहचानने का सवाल ही नहीं उठता। तब एक तू ही तू रह जाता है। उस तू में समाकर आत्मा भी उसका ही रूप हो जाती है। प्रेम सरोवर में जल ही जल है, उसका कोई आकार नहीं। उसमें डूबकर आत्मा उसका ही रूप हो जाती है, यानी प्रेम में खुदा का ही रूप रह जाता है। आप इस भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। मरने से पहले ही डूबना सही है, मृतदेह के तैर आने से क्या लाभ। मरने को तो अनेक मरते हैं, कठिन है गहराई में डूबना। प्रेम सरोवर में सतह नहीं है, डूबना होगा उसमें जो है उसका निज स्वरूप। फकीर लालन साईं संदेह का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वह सरल शब्दों में जीते जी मरने और साधारण मरने के अंतर को स्पष्ट करते हैं। प्रेम सरोवर की कोई सतह नहीं है, वह बहुत गहरा है, बेहद है। प्रेम के उस सरोवर में डूबकर आत्मा का अपना कोई वजूद नहीं रह जाता। यही जीते जी मरने की अवस्था है। फकीर लालन साईं बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि प्रभु तुम्हारे अंदर ही वास करता है, किंतु उसे विश्वास और साधना से ही पहचाना जा सकता है। उसे तब पहचानोगे जब अपने आप को अंतर में पहचानोगे। जीते जी मरोगे तब ही उससे एक हो पाओगे। एक बार पहचाना जो अपने आप को, उस अज्ञात को जान लिया। हिरण की नाभि में छिपी कस्तूरी की तरह वह अज्ञात प्रभु हमारे अत्यंत निकट है, लेकिन हम उसके पास रहते हुए भी उसे जान नहीं पाते, क्योंकि शरीर रूपी इस घर के अंदर एक और घर, यानी तीसरा तिल है, जहां उसे देखा जा सकता है। मन उसे वहां खोजता ही नहीं, बाहर ही बाहर भटकता रहता है। फकीर लालन साईं समझाते हुए कहते हैं कि एक बार अपने घर के अंदर खोजकर तो देखो, वहां कौन विराजमान है।
लालन बोले तुम चलो उस दिशा में, खोजो घर के अंदर घर को। उसे खोजने के लिए जीते जी मरना होगा। इन स्थूल आंखों से उसे नहीं पहचाना जा सकता। 9 द्वारों को खाली करना ही जीवित मरना है। इन्हें पार करके दिव्य चक्षु या तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने पर ही उसे देखा जा सकता है। किंतु यह काम इतना सहज नहीं है। इसके लिए गुरु के हुक्म अनुसार एकनिष्ठ होकर वर्षों की मेहनत की जरूरत है। तभी जीते जी मरने की अवस्था आएगी। तभी अपने आप को पहचान कर परमात्मा से मिलाप हो सकता है। फकीर लालन साईं इस जीते जी मरने की अवस्था की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रेम के सरोवर में डूबकर ही उसे पाया जा सकता है और उसके लिए गुरु से दीक्षा पाना आवश्यक है। मिले जिसे ज्ञान गुरु से, वही जाने ऐसा मरना। इसके लिए ना जाति बदलने की जरूरत है, न धर्म, न ही घर बार छोड़कर कहीं बाहर जाने की जरूरत है। हम दुनिया में रहते हुए, काम काज करते हुए भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु से युक्ति या तरीका सीखे बिना की गई साधना से मुक्ति नहीं हो सकती। शरीर में प्रभु मिलन का स्थान 2 आंखों के मध्य में है। फकीर लालन साईं इसे अमृत सिंधु कहकर बयान करते हैं। 2 बिंदु यानी 2 आंखों के बीच तीसरे तिल में वह किरण है। वहां ही अमृत का सिंधु है। वहां चांद और सूर्य दोनों की किरणों का प्रकाश है। इसलिए वहां कभी अंधेरा नहीं होता। किरण उदित बीच 2 बिंदु। ध्यान दें कि यहां 2 बिंदु का अर्थ 2 आंखों के बीच यानी तीसरे तिल से है। किरण उदित बीच 2 बिंदु, भरा जिसमें है अमृत सिंधु, बीच में उसके शून्य गिरी। 2 बिंदु यानी 2 आंखों के बीच थोड़ा ऊपर के बिंदु को साधु संतों ने दिव्य चक्षु या तीसरा नेत्र कहा है। उसके बीच में शून्य गिरी यानी सहजता है। वहां प्रभु निवास करते हैं। हम इस देह में उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान 9 द्वारों के द्वारा संसार में सुख पाने के लिए भटक रहा है, जबकि सुख का सागर 9 द्वारों से ऊपर तीसरे तिल में है। फकीर लालन साईं उसको त्रिवेणी भी कहते हैं। जो प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, गुरु की बताई राह पर प्रेम पूर्वक और दृढ़ता से चलते हैं, गुरु को मल्लाह मानकर पूरा भरोसा रखते हैं, वही उस प्रभु रूपी अनमोल रतन को पा सकते हैं और उसे जान सकते हैं। साधना के द्वारा 9 द्वारों को खाली करके त्रिवेणी में पहुंचकर ही प्रभु को पाया जा सकता है। त्रिवेणी में मिले त्रिधारा। त्रिवेणी अर्थात तीसरा तिल, त्रिधारा अर्थात अंतर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम। त्रिवेणी में मिले त्रिधारा, जो रसिक डूबे इसमें, पाए वही अनमोल रतन। गुरु जिसके हैं मल्लाह, पाए वह उस अथाह की थाह। त्रिधारा में डूबकर ही उस अनमोल रत्न की प्राप्ति होती है। उस अथाह की थाह पाने के लिए गुरु को मल्लाह बनाना होता है। एक अन्य गीत में फकीर लालन साईं ध्यान की पूर्ण एकाग्रता की महत्ता की बात करते हैं कि यदि गुरु पर पूरा भरोसा नहीं और ध्यान भटकता है, तो साधक को कुछ भी हासिल नहीं होता। फूल के संधि स्थल से गिरे यदि एक बूंद, प्रेमी क्या पाए फिर उसे हाथ में। निस्वार्थ साधना और एक चित्त ध्यान द्वारा गुरु रूपी मल्लाह की सहायता से जीते जी मरकर ही
प्रेमी उस स्थान तक पहुंच सकता है। 5 विकारों को प्रेम भक्ति से जो काटे, मनुष्य जन्म उसका सफल हो जाए। उस रसिक के शिखर पर जो मानुष वास करता है, निस्वार्थ साधना उसके द्वार ले जाए, निस्वार्थ विश्वास से मिले उस मानुष से। उस मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है जो प्रेम भक्ति द्वारा 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को काट देता है, यानी उनको काबू में कर लेता है। इस प्रकार निस्वार्थ साधना और विश्वास के जरिए वह परमात्मा को पा लेता है। तिल के समान उस जगह में असंख्य रंग हैं, उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। जीव भाव विभोर हो देखता रह जाता है। तिल समान स्थान वह, असंख्य रंग उसमें। उस मनोरम स्थान को फकीर लालन साईं ने कई नाम दिए हैं। उसके दृश्य मणिपुर की हाट हैं। यहां वे त्रिवेणी और बंकनाल की आंतरिक मंजिलों का जिक्र करते हैं। है उस मणिपुर की हाट में एक मनोहारी दृश्य, वहीं त्रिवेणी, वहीं बिराजे बंकनाल। एक अन्य गीत में फकीर लालन साईं तीसरे तिल को मनुष्य देह का मक्का कहते हैं। खुदा ने एक अद्भुत शहर बसाया है। साधना के द्वारा वहां पहुंचकर लाखों हाजी हज करते हैं। वहीं पर खुदा मिलेगा। वह इस अद्भुत शहर यानी शरीर में निवास करता है। उसने अपने रहने का यह स्थान खुद बनाया है। संत किसी भी युग, किसी भी देश में क्यों ना आए हों, वे इसी सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। साईं ने बनाया ऊर्ध्वनगर, मानुष मक्का में उस जगह पर। लाख लाख हाजी हज करें उस जगह जमकर। गीत। मेरे साईं की है अजब लीला, मेरे साईं की है अजब लीला, वह जिसको कोई ना समझ सका। बहरा सुने, अंधा देखे, उनके प्रेम नगर में। लंगड़ा नाचता फिरे, अंधा सब कुछ देखे। मृत खाए ताजा आहार, पकड़ पकड़ कर। ध्यान दें कि मृत खाए ताजा आहार से अर्थ वह दिव्य ध्वनि आत्मा का आहार है, जिसे जीव जीते जी मरकर ग्रहण करता है। जिस तालाब में दिखता नहीं जल, उसमें खिले कमल। यह बड़े रहस्य की बात, कहूं मैं किससे। पिंजरा खाली नहीं कबूतर, फिर भी पक्षी उड़े निरंतर। सिराज साईं कहें देख रे लालन, देख ध्यान से नजारे। फकीर लालन साईं कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर प्रभु का अद्भुत प्रेम नगर है, जहां बहरा सुन सकता है, अंधा देख सकता है और लंगड़ा नाच सकता है। भाव यह है कि जीवात्मा जब गुरु के कहे अनुसार साधना करती है, तो तीसरे तिल में एक ऐसे प्रेम नगर में प्रवेश करती है जहां वह अपनी आत्मा की आंख द्वारा उस अवस्था का अनुभव करती है। इस अवस्था में वह तृप्त हो जाती है। उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तीसरे तिल में सब कुछ अनोखा है। वहां एक ऐसा सरोवर है जिसमें बिना जल के भी सदा कमल खिले रहते हैं। प्रभु की इस अजब लीला के रहस्य को मैं कहूं भी तो किससे। जीते जी मरने की अवस्था के इन रहस्यों को बयान भी तो नहीं किया जा सकता। यह शरीर रूपी पिंजरा खाली हो जाता है और आत्मा रूपी पक्षी प्रभु की लीलाओं में मगन रहता है। फकीर लालन साईं के गुरु सिराज साईं उनको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि इन नजारों को ध्यानपूर्वक देखने की चेष्टा करो। आकार या निराकार साईं रब्बाना।
आकार या निराकार साईं रब्बाना, अहद और अहमद नाम पर। ध्यान दें कि अहद यानी नूर रूप प्रभु और अहमद यानी गुरु। आकार या निराकार साईं रब्बाना, अहद और अहमद नाम पर विचार करें तो जाने। बंदे की देह खुद ही है जिसमें छिपा है वह खुदा। अहद में मीम जोड़ा तो उसका नाम अहमद हुआ। अहमद नाम में देखता हूं मीम अक्षर लिखे नबी। मीम के जाने पर अहद बाकी, अहमद नाम रहे ना। अर्थ इस पद का बूझकर कुछ को ज्ञान मिले, कुछ कहें मूर्ख लालन यूं ही बकझक करे। फकीर लालन साईं इस गीत में कह रहे हैं कि वह प्रभु साकार है या निराकार, यह तो मालूम नहीं, पर वह मिलता आत्म साक्षात्कार से है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा, मैं खत्म हो जाएगी, प्रभु से मिलन हो जाएगा। वह रब्बाना मुझसे अलग नहीं है, केवल अंतर में झांकने की जरूरत है। खुदा खुद ही बंदे की देह में छिपकर बैठा है। नबी की कृपा से इस देह का मंथन करो। अहद और अहमद एक ही हस्ती या शक्ति के दो नाम हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। जैसे अहमद नाम में से मीम हटा दें तो अहद बाकी रह जाता है, उसी प्रकार मुर्शिद या नबी, जो कि निराकार खुदा का नूर है, उस पर देह का आवरण है। मुर्शिद और खुदा में देह का ही अंतर है। खुदा खुद देह धारण करके धरती पर आता है। दरअसल दोनों एक ही हैं, दो नहीं। कुछ भाग्यशाली लोगों को ही इस रहस्य का ज्ञान होता है। वे ही इस भेद को समझ पाते हैं। साधारण लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। वे लालन को बेसमझी में मूर्ख कहते हैं। यह अनुभव की बात है, साधारण लोगों की समझ से परे है। मरने पर जीव को ईश्वर प्राप्ति होगी क्यों बोलें? मरने पर जीव को ईश्वर प्राप्ति होगी क्यों बोलें? इस बात का ना पाऊं उत्तर, पूछूं किससे? मरने के बाद मिलें ईश्वर साधु असाधु सभी को, तब क्यों जप तप इतना करे जल स्थल पर? पंच तत्व जो मिलें पंचभूत में, यदि मृत्यु के बाद ईश्वर अंश मिले ईश्वर से, तो स्वर्ग नरक किसको मिले? जीव के इस शरीर में ईश्वर का अंश किसे कहूं? लालन बोले, पहचान कर उसको, मरने का फल ताजा खा लो। फकीर लालन साईं इस गीत में प्रश्न करते हैं कि न जाने क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मरने के बाद मिलता है। वह कैसा है? फिर इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मृत व्यक्ति तो इस बात का उत्तर देने आएगा नहीं। संत हो या पापी, यदि सभी को मरने के बाद ही ईश्वर मिलते हैं, तो फिर कोई जप तप क्यों करेगा? कभी भी कोई परमार्थ की ओर क्यों जाएगा? मरने के बाद यदि पंच तत्व, जिनसे मनुष्य का शरीर बना है, पंचभूत में समा जाते हैं और ईश्वर का अंश ईश्वर में समा जाता है, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो फिर स्वर्ग नरक में कौन जाता है? जीवात्मा के शरीर में ईश्वर का अंश कौन सा है, क्या कोई बता सकता है? फकीर लालन साईं यहां कहना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, यह कोई भी नहीं बता सकता। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग गया या नरक। पांच तत्वों का यह शरीर भी यहां पर ही विलीन हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त करना है, जीते जी ही प्राप्त करना होगा।
मरने के बाद की मुक्ति का कोई भरोसा नहीं। फकीर लालन साईं कहते हैं कि यदि जीते जी मुक्ति पाने के इच्छुक हो तो किसी मार्गदर्शक को साथ लो, उस मुक्तिदाता के बताए मार्ग पर पूरी लगन व निष्ठा से चलो, उस राह पर जीते जी चलो जिस पर मरकर चलना है। यही इस जीवन का लक्ष्य है।